हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज फिर मैं एक रेमेडी लेकर आई हूँ, किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने आई हूँ, क्योंकि मैंने एक रेंडमली वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो मुनक्का को लेके। तो किसी ने मुझसे खूब कला के बारे में भी बताने को कहा था कि आपने उसे यूज़ किया है तो क्या क्या प्रिकॉशन लिए थे और वो किस किस चीज़ में मददगार होता है, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप लोगों को आज खूब कला के बारे में बता देती हूँ। वैसे तो मैंने टाइफाइड में उसका इस्तेमाल किया था, मुझे टाइफाइड हुआ था। मेरा पुराना टाइफाइड जो है खूब कला से और मुनक्का के यूज़ से ठीक हो गया है। और मुझे खूब कला के बारे में थोड़ा बहुत पहले से पता था, क्योंकि हम लोगों के बनारस में जो है वो आयुर्वेद का पूरा सिस्टम बहुत ही अलग चलता है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम था इसके बारे में। लेकिन मैंने जब इसकी स्टडी की थी, थोड़ा नेट से सर्च किया था, तो मैंने देखा कि कई लोग जो है बनारसी सरसों को बोलते हैं कि ये खूब कला होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बनारसी सरसों बारीक राई होती है, एक बड़े दाने की, थोड़ी काले काले दाने की राई होती है जो थोड़े बड़े साइज की होती है, और एक एकदम बारीक राई होती है ब्राउन कलर की, और वो खाने में खट्टी होती है, उसमें बहुत खटाई होती है। क्योंकि सरसों भी गर्म तासीर का होता है और मुनक्का भी खूब कला भी गर्म तासीर की होती है, तो तासीर इनकी मिलती है। लेकिन राई अलग चीज़ है, बनारसी सरसों अलग चीज़ है और खूब कला अलग चीज़ है दोस्तों। तो इसमें पहले तो कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल मत होइएगा। खूब कला बारीक सरसों जैसी ही होती है, राई जैसी ही होती है, बल्कि उससे भी महीन होती है। और राई गोल होती है, ये गोल नहीं होती है, छोटे छोटे इसका ना ओवल सा शेप होता है, बहुत बारीक होती है और ये खाने में कसैली होती है। क्योंकि मैंने इसे खाया है, चबा चबा कर कच्चा खाया है, इसलिए मैं इसका टेस्ट जानती हूँ। ये कसैली होती है दोस्तों, खट्टी बिल्कुल नहीं होती है। जब आप राई को तोड़ेंगे तो वो अंदर से येलो येलो निकलेगी, पीला रंग उसमें से निकलेगा अंदर से फूट के। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और वो थोड़ी देर में राई जब आप पीसेंगे तो उसमें खटाई उतरती है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन मैंने अपनी बातों में यहाँ दूर कर दिया कि राई एकदम अलग चीज़ है, मस्टर्ड एकदम अलग चीज़ है और खूब कला एकदम अलग चीज़ है। और आप लोगों का एक सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि ये खूब कला आपको कहीं नहीं मिल रही है, मुनक्का और अंजीर इजीली मिल जाते हैं लेकिन खूब कला नहीं मिलती है। तो दोस्तों, खूब कला आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना है तो आप अपने शहर के किसी पंसारी की दुकान में जाइए, जो जड़ी बूटी, पेड़ की छाल वगैरह रखते हैं, जहाँ पर आपको सौंठ वगैरह मिलती है, वहाँ पर ये आपको इजीली मिल जाएगी। उसका कारण यह है कि आप किसी एक चीज़ की वजह से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे रोगों में काम आने वाली चीज़ है, बहुत सारी औषधियाँ इससे बनती हैं, तो ये आपको पंसारी की शॉप पर आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, खूब कला जो है मैंने टाइफाइड में यूज़ की है मुनक्का के साथ, लेकिन इसका दमा में भी इस्तेमाल होता है। दमा के रोगियों को इसे दिया जाता है, चेचक जिनको निकलता है उनको भी दिया जाता है। चेचक माता बोलते हैं हम लोग, छोटी माता, बड़ी माता, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका काढ़ा बनाकर चेचक वालों को दिया जाता है 2-3 बार दिन भर में, तो उससे जो बॉडी का इन्फेक्शन होता है, चेचक भी बॉडी की गर्मी और इन्फेक्शन की ही चीज़ें होती हैं, तो उससे वो इन्फेक्शन क्लियर होता है। चेचक में दिया जाता है, कमजोरी दूर करने के लिए दिया जाता है, और किसी किसी को बवासीर में भी दिया जाता है। बवासीर भी अलग अलग तासीर के होते हैं, इसलिए बिना तासीर समझे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। कई लोगों को खूनी बवासीर होती है, कई लोगों को बात वाली बवासीर होती है, तो बवासीर के भी बहुत सारे डिफरेंट वो हैं। इसलिए हर एक चीज़ का पहलू जान के ही आप कोई भी औषधि इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं एक बात आप लोगों को मेंशन कर दूं कि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं किसी भी सूरत में इसे नहीं लेंगी, उन्हें नहीं लेना है। हाँ, बच्चा जन्म देने के बाद फिर आप ले सकती हैं, डॉक्टर की सलाह में आप इसे ले सकती हैं, क्योंकि तब ये ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। और इसकी तासीर बदलने के भी बहुत सारे उपाय होते हैं। आप इसे गर्म दूध में लेंगे तो ये दूसरे रोग में फ़ायदा करेगी, आप इसे पानी में काढ़ा बनाकर लेंगे तो ये दूसरे उसमें फ़ायदा करेगी, आप इसे पीस कर पाउडर बनाकर दूध या पानी के साथ लेंगे तो ये दूसरे रोग में फ़ायदा करेगी। तो इस तरह से इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इसे लेने के। जो नवजात शिशु एकदम सूखा रोग के मरीज हो जाते हैं, जिनको पोषण नहीं मिल रहा, कितना भी ट्रीटमेंट करा लो, कितना भी खाना पीना करा लो, लेकिन उनको अच्छा पोषण नहीं मिलता, तो उनको बकरी के दूध में इसे पीस कर, चुड़ा कर, छान कर, ठंडा करके 2-2, 3-3 चम्मच दिया जाता है, तो उनको उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो लेने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप कोई भी औषधि लेने में पहले अपने शरीर की तासीर जान लीजिए कि आपको ठंडी तासीर है या आपको गर्म तासीर है या आपको वात है, जो भी है, पित्त है, वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही आप किसी भी औषधि का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी तासीर गर्म है
और आपने गर्म चीज़ ही ले ली तो वो आपको और ज़्यादा रिएक्ट कर सकती है ना। तो हर एक चीज़ को लेने का एक तरीका होता है। जैसे अंजीर की तासीर गर्म होती है, लेकिन जब आप उसे नॉर्मल ना खा के पानी में भिगो के खाते हैं तो जस्ट अपोजिट उसकी तासीर हो जाती है, वो ठंडा करने लग जाता है। तो आप समझ के लीजिए, अपने शरीर के हिसाब से लीजिए। और मैं पूरा डिटेल जो भी जिस भी विधि से जिस भी रोग में काम आती है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, तो आप लोग वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को एक ही बात कहूँगी कि देखिए, कोई भी रेमेडी यूज़ करने से पहले अपने तासीर को समझिए। जिन लोगों को आंखों की समस्या है वो लोग इसे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उन लोगों को जो है गर्म चीज़ें जो भी होती हैं वो नुकसान करती हैं। जैसे किसी की आंख कमज़ोर है, किसी की आंख का ऑपरेशन हुआ है, अगर वो गरम चीज़ें लेगा तो उसकी आंखों की तकलीफ बढ़ जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि आंखों के लिए त्रिफला लो, बहुत आराम मिलेगा, लेकिन त्रिफला बहुत ठंडा करता है। अगर उनको शीत वाली तासीर होगी तो आंखों में तो भले वो आराम करेगा, लेकिन उनकी बॉडी के बाकी की चीज़ों में अलग असर पड़ेगा। इसलिए आंख बंद करके लोगों की बातों में ना आए, रेमेडीज़ के पीछे ना भागें। पहले अपने तासीर को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए, और अगर आपको अति आवश्यक है वो रेमेडी यूज़ करना तो आप उसका सरल उपाय ढूंढिए कि अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसकी तासीर कैसे बदली जाती है, उसे किस विधि से लिया जाए। मात्रा कम या ज़्यादा की जा सकती है दोस्तों। अगर आपने किसी ने बताया कि आप इसे 1 चम्मच लीजिए, लेकिन आपको वो 1 चम्मच रिएक्ट कर रही है, तो आप उसकी मात्रा कम कर दीजिए। बॉडी में धीरे धीरे उसे जाने दीजिए, बॉडी को उसके अनुसार ढलने दीजिए। आपको चीज़ें जो हैं फ़ायदा करने लगेंगी, लगने लगेंगी। मुझे लगता है कि खूब कला को लेके जो भी कन्फ्यूज़न था, जितने सवाल थे आप लोगों के, जो भी जितना भी, वो आप लोगों का मैंने क्लियर किया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका डिटेल लिख दूँगी। और अगर आप लोगों के मन में फिर कोई सवाल आता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो मुझे जितना मालूम था, मेरे पास जो किताबें हैं, मैंने जो अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किया है, मुझे जो भी फ़ायदा मिला है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो कई सारे लोग सवाल करते हैं कि प्रेग्नेंट वाइफ हैं, क्या उन्हें दे सकते हैं, उन्हें भी टाइफाइड निकल आया है। तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि नहीं, प्रेग्नेंट्स को तो नहीं देते हैं, लेकिन अब टाइफाइड भी है साथ में। तो मैं यही कहूँगी कि भाई उस समय तो आप सिर्फ डॉक्टर को ही दिखा लीजिए, वही बहुत है। किस दवा का कहाँ क्या असर कर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी सवाल आपके मन में आए आप मुझे बिल्कुल पूछे, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगी। कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसी तरह की कुछ जानकारियाँ देती रहूं, जो भी मुझे मिलती हैं या जो भी मुझे पता चलती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।